सुबह सुबह का नमस्कार दोस्तों, मैं मेघा। और चलिए दोस्तों, आज हम अपने काम पर लग जाते हैं। वैसे मैं सुबह सुबह में ही सारा काम निपटा लेती हूँ और अभी तो वैसे भी डेली वाटरिंग करनी होती नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, ये रात रानी के जो फूल है बहुत ही सुंदर खिल रहे हैं। जब तक धूप नहीं आती तब तक ये फूल खिलते रहते हैं। मधुमालती में कुछ चीज़ें आपको मैं सुबह सुबह जो फूल खिलते हैं वो भी थोड़ा शेयर कर दूंगी, और अपना काम भी। दोस्तों, सुबह सुबह में बहुत अच्छे से काम हो जाता है। यहाँ पर देखिए, ये है चमेली का प्लांट जो मैंने सेफ रिपोर्ट किया था, तो बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ हो गई थी। लेकिन बंदरों की नज़र इन प्लांट पर बहुत जल्दी जाती है और ये वापस इसको ख़राब करके चले गए थे। लेकिन देखिए दोस्तों, ये प्लांट रुकते नहीं है। कोई से भी प्लांट है रुकते नहीं है। जैसे कि उनको ख़राब कर दिया तो वापस से उनकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो जाती है। और ये देखिए, यहाँ पर जो मैं वेस्ट मटेरियल डालती हूँ उसमें कुछ बीज भी रहते हैं, तो इस तरह से ग्रो हो जाते हैं। तो हम इनको निकाल लेंगे, जिससे कि हमारे जो मेन प्लांट है चमेली का, उसकी ग्रोथ में कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। क्योंकि ये सारा मिट्टी से जो उपजाऊता है ये वो खींच लेते हैं जो नए नए प्लांट होते हैं। तो इनको निकाल कर भी हम यूज़ में ले लेंगे। और ये जो चीज़ें होती है ये हमारे गार्डन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इनसे हम बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे पास फर्टिलाइज़र वगैरह होता नहीं है, तो आप इनसे भी फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। इनमें ढेर सारा न्यूट्रिशंस होता है जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये देखिए, ये अभी बहुत ही छोटे छोटे पौधे हैं, तो इनमें ढेर सारा प्रोटीन, विटामिन, सारी चीज़ें है जो हमारे प्लांट के लिए ज़रूरी होती है। तो हम निकाल कर इनका फर्टिलाइज़र बना लेते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं बनाऊंगी दोस्तों इसका। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने कभी भी केमिकल युक्त जो है फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया है। मैं आपको जब भी यूज़ करती हूँ कुछ भी चीज़, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये चीज़ें भी मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो जानते नहीं है तो इनको फेंक देते हैं। फेंकना नहीं है। अगर आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं बनाना है तो डिकम्पोजिंग में डाल दीजिए। अगर आपको वो भी नहीं करना है तो जब आप गमले रिपोर्ट करते हैं, प्लांट रिपोर्ट करते हैं, तो गमले में भर दीजिए। ये इतना अच्छा होता है कि जो आपके प्लांट की ग्रोथ है वो दुगनी तेज़ी से बढ़ती जाती है। और ऑर्गेनिक चीज़ों की बात ही अलग होती है। तो मेरा गार्डन पूरा ऑर्गेनिक है और मैं इस तरह से सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेती हूँ। कभी कभी तो मेरे को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है इन चीज़ों की, तो मैं सुखा देती हूँ। सूखने के बाद कम हो जाती है। और देखिए दोस्तों, इन सब चीज़ों की वजह से मेरे गार्डन में इतने अच्छे फूल खिलते हैं और मुझे बहुत ही कम मेरे प्लांट ख़राब होते होंगे। और मैं फिर जब ठीक करती हूँ तो इनको ऑर्गेनिक ही चीज़ों से करती हूँ। मॉर्निंग ग्लोरी, और ये देखिए यहाँ पर लहसुनिया बेल जिसको बोलते हैं गार्लिक वाइन, तो इसमें मेरे 2 साल में फूल खिले होंगे। लेकिन मैंने कोई केमिकल का यूज़ नहीं किया है। यही फर्टिलाइज़र मैं देती रहती हूँ। अभी मैंने थोड़े टाइम पहले आपको बनाना अप्रैल बताया था, वो यूज़ किया है। और देखिए दोस्तों, जैसे ही इसका मौसम शुरू हुआ फ्लावरिंग शुरू हो गई है। ये यहाँ पर देखिए, तो थोड़े कुछ मैं प्लांट दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर हम अपना काम करेंगे। देखिए, धीरे धीरे धूप बढ़ने लग गई है और जो ऊपर वाला टेरेस है दोस्तों, वहाँ पर धूप जल्दी आ जाती है। तो बहुत ही सुंदर और ब्राइट कलर निकल कर आते हैं जब ऑर्गेनिक खाद का हम यूज करते हैं। थोड़ी सी मेहनत तो होती है, और दोस्तों मेहनत तो हर काम में करनी ही पड़ती है, तो वो कर लीजिए और फिर देखिए रिजल्ट किस तरह से आता है। तो हमें इनके लिए कोई स्पेशल खाद बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अगर पत्तियाँ पीली हो रही तो उसके लिए ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। सब चीज़ें इन चीज़ों में होती है, जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती है मिक्स होती है। हमें पता ही नहीं होता है कि कौन सी चीज़ काई के लिए काम में आ रही है। और अच्छी खासी धूप में रखिए जिससे कि प्लांट में फंगस ना फैले। ये देखिए कितने सुंदर फूल खिल रहे हैं डेनथक में। और एक छोटा सा प्लांट लेकर आई थी मैं, मुझे गिफ्ट में मिला था, तो इतना अच्छे से हो गया। ये देखिए, एक भी चीज़ वेस्ट मत फेंकिए। कभी कभी मिर्च सड़ गल जाती है, सिंगाड़े के छिलके होते हैं, ये आपको दिखाया था। अब अगर आपको जल्दी इससे खाद बनानी है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। नीचे तो मैंने मिट्टी भी मिला दी थी, अब तो जगह ही नहीं बची है। मैं दबा कर भर दूँगी और थोड़े 3-4 दिन में ये अपने आप सेट हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं गल कर।
तो मैं आपको दिखाऊंगी अभी कि मैं क्या डालती हूँ जिससे कि खाद उपजाऊ तो बनती है लेकिन और जल्दी जल्दी बन जाती है। ये देखिए, ये है चावल का पानी, जो चावल का मांड होता है ये वो है। और इसको मैं इस तरह से इसमें डाल दूँगी जिससे क्या होता है कि बहुत सारे कीड़े पैदा हो जाते हैं, जो जैविक कीड़े पैदा हो जाते हैं। और ये देखिए दोस्तों, सारा कमाल इन्हीं सभी खाद का है। मैं सारी चीज़ें आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, मैं छोटे छोटे टिप्स आपके साथ शेयर करती रहती हूँ गार्डनिंग के, जो मेरे पर्सनल होते हैं। मैंने अपने पौधों पर एक्सपेरिमेंट किया है और वो किस तरह से सक्सेस हो रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये भी छोटा सा प्लांट मुझे मिला था और जब मैं लेकर आई थी ये बिल्कुल हेल्दी नहीं था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि कितना हेल्दी प्लांट है। तो ये सारी मेरी ऑर्गेनिक खाद का कमाल है। और कभी कोई कीड़े वगैरह मिलीबग, इस साल तो मेरे मिलीबग बिल्कुल भी अटैक नहीं हुआ है क्योंकि मैं टाइम से मैंने उनको हटा दिया था। जैसे हल्की फुल्की शुरुआत होती है, जब भी हम अगर ध्यान दे लें तो उसकी बात ही अलग होती है। तो प्लांटर की तो हमेशा कमी होती ही है। और अभी तो ये देखिए ढेर सारे बीज मैंने ग्रो किए थे, वो अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो उनको भी रिपोर्ट करना है। लेकिन जो सनफ्लावर के जो बीज हमने डाले थे वो बहुत अच्छे से ग्रो हो गए हैं, तो थोड़ा मैं उनको रिपोर्ट कर देती हूँ। और सुबह सुबह में, अभी ठंड की टाइम पे तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में कभी भी प्लांट को सुबह रिपोर्ट मत कीजिएगा। ये देखिए कितने हेल्दी सीडलिंग है, तो मैं इनको रिपोर्ट करने वाली हूँ। तो हल्के हाथों से आपको जो है प्लांटर से अपने प्लांट को निकालना है। वैसे मैं चाहती तो इसमें भी छोड़ देती, इसमें भी अच्छे से ग्रो हो जाता है। इसमें भी एक ही टमाटर का प्लांट लगा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा सेव कर देते हैं तो जिससे क्या फ्लावरिंग अच्छी होती है। तो इस तरह से बीच में सेट कर दीजिए। और गमले में वैसे भी मेरे सारा किचन वेस्ट भरा हुआ है नीचे, जो मैं आपको बताती रहती हूँ। किचन वेस्ट है और खेतों से जो वेस्ट निकलता है, डंखल वगैरह वो हो जाते हैं, गार्डन से जो वेस्ट निकलता है वो हो जाते हैं, मंदिर से मैं ले आती हूँ। तो मतलब मेरे पास मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, फिर इनको ये मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है, तो मैं हल्की फुल्की फिर इनको ऊपर प्लांट में इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मिट्टी आपके उपजाऊ भी हो और एकदम लाइट वेट हो, तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल आप करते रहिए। बहुत जल्दी इसमें मैं आपको फ्लावर दिखाऊंगी। ये देखिए 2 प्लांट मैंने इसे रिपोर्ट किए। मुझे थोड़ा शक हो रहा है कि ये फ्लावर के प्लांट है या दूसरे हैं, पर जब भी देखो। अब एक और ये देखिए मेरे पास विनका के बहुत सारे मेरे पास अपने आप से ग्रो हो जाते हैं। तो मेरे को जो कलर पसंद आता है मैं रिपोर्ट करती रहती हूँ। ये देखिए इस तरह से सूरजमुखी के प्लांट हमने रिपोर्ट कर लिए हैं। दोस्तों 7:15 बजने में आ गई है, अब मेरे नीचे जाने का टाइम हो गया है क्योंकि घर का काम भी करना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारा शौक़ है जो हम पूरा कर रहे हैं। तो इस तरह टाइम निकाल कर दोस्तों गार्डनिंग ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए मॉर्निंग ग्लोरी में पत्तियाँ नहीं बची है, लेकिन कलियाँ ज़रूर आ रही है। तो जैसे हम इनका ख्याल रखते हैं, ये प्लांट भी हमारा ख्याल रखते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए।